अस्सलाम वालेकुम। मैं आज प्रीवियस डेट से पेपर फर्स्ट बोल रही हूँ उर्दू का। कल मैं ईवीएस बोली थी। आज हम अब उर्दू का बोलेंगे। उर्दू में देखिए, पहले एक पैराग्राफ दिया गया है और वो पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछा गया है। यानी कि पैराग्राफ पढ़ना है और 5 के 5 आंसर्स टिक। फर्स्ट पैराग्राफ दिया है यहाँ पे। ये उर्दू का प्रीवियस पेपर 1 है जो मैं बोल रही हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होइए। उर्दू से आप लोगों को 30 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, जा सकता है नहीं, पूछा जाता है। हाँ, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उर्दू कंपलसरी 30 मार्क्स क्वेश्चन रहते। चलिए पैराग्राफ पढ़ रही मैं, देखिए आप लोग। जेल में अनदेखा मतन नसर में दिया गया है। इसको गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के सही जवाब को मुंतखब कीजिए। सही जवाब का निशान लगाना है यहाँ पे। सहाफ़त बुनियादी तौर पर मालूमात का एक बेहतरीन वसीला है। सहाफ़त के ज़रिए ही मुल्की हालात व वाक़ियात मालूम होते हैं। सहाफ़त एक ऐसा फ़न है जो ज़िंदगी के हर शोबे को उजागर कर सकता है। सहाफ़त बरतानवी दौर इक़्तिदार की पैदावार थी, इसीलिए फ़रोग़ अमल से मुराद ये थी कि क़ारीन मग़रिबी उलूम और साइंस की तरक्कियात से आशना किए जाएँ। यही वजह है कि हर अखबार में ख़बरों के अलावा साइंसी मज़ामीन भी छपते रहें। बहरकैफ़ जब अखबारों में ख़बरें ज़्यादा पढ़ी जाने लगी तो ये ज़रूरत भी महसूस की गई कि इल्मी व अदबी सहाफ़त भी मारूज़ व वजूद में आए। हुक्मरान तबक़ा की ख्वाहिश थी, इसका मकसद था कि इस तरह अहले दानिश को मग़रिबी अफ़कार के सांचे में ढाला जाए और ऐसा तबक़ा पैदा हो जाए जो लॉर्ड मैकाले के क़ौल के मुताबिक रंग व नस्ल के एतबार से तो हिंदुस्तानी हो, मगर फ़िक्र व मज़ाक़ और दिल व दिमाग के एतबार से अंग्रेज़ हो। ये कहना तो सही नहीं होगा कि हमारी इल्मी व अदबी सहाफ़त ने ये रोल अदा किया है, लेकिन इतना वाज़ेह ज़रूर है कि हमारी इल्मी व अदबी सहाफ़त ने पढ़े लिखे तबक़े में मग़रिबी उलूम के लिए एक ज़ौक़ ज़रूर पैदा किया है। अब मैं यहाँ पे सवाल देख रही, देखिए फर्स्ट सवाल है, वो कौन सा पेशा है जो ज़िंदगी के हर शोबे को उजागर कर सकता है। आपको देखिए यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में आंसर है, सहाफ़त एक ऐसा फ़न है जो ज़िंदगी के हर शोबे को उजागर कर सकता है। अब हम आएंगे सेकेंड सवाल की तरफ। पेशा सहाफ़त का आगाज़ इस दौर इक़्तिदार में हुआ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, वो कौन सा पेशा है जो ज़िंदगी के हर शोबे को उजागर कर सकता है। ऑप्शन है पेशा वकालत, ऑप्शन 2 है पेशा तब, ऑप्शन 3 है पेशा है सहाफ़त, ऑप्शन 4 है पेशा है ज़राअत। ऑप्शन 3 सही आंसर है पेशा है सहाफ़त, जो आपको सेकेंड लाइन में दे रहा। देखिए, सहाफ़त एक ऐसा फ़न है जो ज़िंदगी के हर शोबे को उजागर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशा सहाफ़त का आगाज़ इस दौर इक़्तिदार में हुआ। ऑप्शन देखिए मुग़लियाई दौर, ऑप्शन 2 देखिए आसफ़ियाया दौर, ऑप्शन 3 है मराठा दौर, ऑप्शन 4 है बरतानवी दौर। ऑप्शन 4 सही आंसर है बरतानवी दौर। सेकेंड लाइन में देखिए, यहाँ पे बता रहा आंसर, सहाफ़त बरतानवी दौर इक़्तिदार की पैदावार थी। देखिए, आप लोग पैराग्राफ से ही आंसर मिल सकते। पैराग्राफ को गौर से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, फिर आंसर को टिक करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहाफ़त के फ़रोग़ से मग़रिबी उलूम के अलावा क़ारिन को आशना करना था। ऑप्शन 1 है साइंस की तरक्यात से, ऑप्शन 2 है सियासी सरगर्मियों से, ऑप्शन 3 है तिजारत की पेश रफ़्त से, ऑप्शन 4 है आज़ादी की तहरीकात से। ऑप्शन 1 सही आंसर है साइंस की तरक्यात से। ये भी पैराग्राफ से मिल सकता है, आप लोगों देखिए, साइंसी तरक्यात से। तीसरी लाइन में देखिए, इसीलिए फ़रोग़ इल्म से मुराद ये थी कि क़ारिन मग़रिबी उलूम और साइंसी तरक्यात से आशना किया जाए। ये तीसरी लाइन में तीसरा आंसर मिल गया। अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। हुक्मरान तबके का मकसद था कि इन्हें मग़रिबी अफ़कार के सांचे में ढाला जाए। ऑप्शन 1 है अहले वतन को, ऑप्शन 2 है अहले दानिश को, ऑप्शन 3 है अहले फ़न को, ऑप्शन 4 है अहले नज़र को। ऑप्शन 2 सही आंसर है अहले दानिश को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड मैकाले के मुताबिक ऐसा तबका पैदा किया जाए जो, ऑप्शन देखिए, दानिश्वर बरतानवी तबका जो फ़िक्र व मज़ाक दिल व दिमाग से हिंदुस्तानी हो। ऑप्शन 2 है दानिश्वर बरतानवी तबका जो फ़िक्र व मज़ाक दिल व दिमाग से बरतानवी हो। ऑप्शन 3 है दानिश्वर हिंदुस्तानी तबका जो फ़िक्र व मज़ाक दिल व दिमाग से अंग्रेज़ी हो। ऑप्शन 4 है दानिश्वर हिंदुस्तानी तबका जो फ़िक्र व मज़ाक दिल व दिमाग से हिंदुस्तानी हो। ऑप्शन 3 सही आंसर है दानिश्वर हिंदुस्तानी तबका जो फ़िक्र व मज़ाक दिल व दिमाग से अंग्रेज़ हो। ऑप्शन 3 सही आंसर है। ये भी पैराग्राफ में मिल सकता। देखिए नीचे से तीसरी लाइन देखिए, जो लॉर्ड मैकाले के कौल के मुताबिक रंग व नस्ल के एतबार से तो हिंदुस्तानी हो, मगर फ़िक्र व मज़ाक और दिल व दिमाग के एतबार से तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया, देखिए थर्ड लाइन, अंग्रेज़ हो। कौल के मुताबिक रंग व नस्ल के एतबार से तो हिंदुस्तानी हो, मगर फ़िक्र व मज़ाक और दिल व दिमाग के एतबार से अंग्रेज़ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 36-40, ये क्या दे रहा, नज़म का हिस्से से दे रहा, यानी अनदेखा है, मतलब हम लोगों को नहीं मालूम ये नज़म कौन सी है, क्या है। तो जेल में अनदेखा मतन नज़म दिया गया है, इसको गौर से पढ़िए। ये नज़म को क्या करना है, गौर से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के सही जवाब की निशानदाही कीजिए। नीचे जो भी सवाल के जो सवालात दे रहा उसके जवाबात लिखना है नज़म पढ़ के। देखिए फर्स्ट सवाल है, जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। नज़्म में ये बात
कौन कह रहा है। सॉरी, मैं नज़्म पढ़ना भूल गई, कोई बात नहीं, अब पढ़ लूँगी। क्या खता थी मेरी जालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों ना मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, तूने मिलने के लिए बिस्तर पे ला डाला मुझे। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पे है, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पे है। जिसकी रौनक था मैं बेरौनक वो डाली हो गई, है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई। ये नज़म पढ़ने से आप लोगों को किसके बारे में दिख रहा, मतलब नज़्म किससे तशबीह दे रही है, ये नज़्म में किससे नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा, शाख के आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, पत्ती पत्ती हो चली बेअब मुरझाने पे है। जिसकी रौनक था मैं वो बेरौनक हो डाली हो गई। ये पढ़ने से आप लोगों को क्या मालूम हो रहा, एक पेड़ से यानी कि एक झाड़ से एक फूल को यानी तो एक फल को अलग कर रहे, इस तरह मालूम हो रहा ये नज़्म पढ़ने से। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। नज़्म में ये बात कौन कह रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है फूल, ऑप्शन 2 है गुलजें, ऑप्शन 3 है माली, ऑप्शन 4 है शाख। ऑप्शन 1 सही आंसर है फूल। मैं आप लोगों को पहले ही बता दी, ये नज़्म पढ़ने से आप लोगों को क्या तस्वुर हो रहा, आपके दिमाग में क्या तस्वीर घूम रही, ये किसके बारे में होंगी नज़्म। एक पेड़ से फूल या पौधा अलग हो रहा, फूल या फल अलग हो रहा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पे है, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पे है। किसी बात पर जोर देने के लिए कलाम में लफ्ज़ का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी तरकीब को कहते हैं। ऑप्शन 1 है तरकीब इजाफ़ी, ऑप्शन 2 है तरकीब तौसीफ़ी, ऑप्शन 3 है तकरार लफ्ज़ी, ऑप्शन 4 है मुरक्कब तौसीफ़ी। ऑप्शन 3 सही आंसर है तकरार लफ्ज़ी। यानी कि तकरार यानी तोड़ा छोड़ा, ये क्या है अंजाम नाम, पाला डाला, ये क्या है तकरार ये अल्फाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल को आप अपने आगोश में बड़े लुत्फ से पाला है। ऑप्शन 1 है माली ने, ऑप्शन 2 है बाग ने, ऑप्शन 3 है गुलजें ने, ऑप्शन 4 है शाख ने। ऑप्शन 4 सही आंसर है शाख ने। दूसरी लाइन में बता रहा, देखे क्यों ना मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे, यानी कौन पाले इनको, शाख पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेल के 4 अल्फाजों में से गैर मुतरादिफ लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 है शाख, ऑप्शन 2 है फूल, ऑप्शन 3 है टहनी, ऑप्शन 4 है डाली। ऑप्शन 2 सही आंसर है फूल। मुतरादिफ यानी हम माने अल्फाज, यानी कि माने सेम होते हैं।
अल्फाज अलग लेकिन माने सेम। गुलचे ने फूल का ये दर्दनाक अंजाम कर दिया। ऑप्शन 1 है सीज पर सजा दिया। ऑप्शन 2 है मज़ार पर चढ़ा दिया। ऑप्शन 3 है गुलकंद बना दिया। ऑप्शन 4 है अर्क रेजी की। ऑप्शन 1 सही आंसर है सीज पर सजा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये थे आपके नज्म से लिए गए सवालात जो 36 से 40 तक पूछा गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाए तो कहलाता है। देखिए ये क़वायद से लिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है क़ताबंद। ऑप्शन 1 है क़ताबंद। ऑप्शन 2 है मुतालिया। ऑप्शन 3 है हुस्न मुतालिया। ऑप्शन 4 है मक़ता। ऑप्शन 3 सही आंसर है हुस्न मुतालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ग्रामर से लिया गया है यानी क़वायद से लिया गया क्वेश्चन है। कलाम में हकीकी माने छोड़कर मुरादी माने लेना और हकीकी माने भी मुराद लिया जा सकता है कहलाता है। ऑप्शन 1 है तजाहिल आरफाना। ऑप्शन 2 है किनाया। ऑप्शन 3 है मुरातुल नज़ीर। ऑप्शन 4 है तलमिया। ऑप्शन 2 सही आंसर है किनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इल्मुल आदाद में खुर्शीद के आदाद बिल तरतीब यूँ है। ऑप्शन 1 है क़ाफ 10, रे 20, शीन 30, ते 40। ऑप्शन 2 है क़ाफ 60, रे 70, शीन 80, ते 90। ऑप्शन 3 है क़ाफ 100, रे 200, शीन 300, ते 400। ऑप्शन 4 है क़ाफ 700, रे 800, शीन 900, ते 1000। ऑप्शन 3 सही आंसर है क़ाफ 100, रे 200, शीन 300, ते 400। ऑप्शन 3 सही आंसर है। ये ग्रामर में 10th क्लास में भी ये है जो मतलब आदात से तेदाद मालूम करना है। तेदाद को जमा करके इस लफ्ज़ का टोटल बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। ख़त कशीदा लफ्ज़ जिन्स की किस्म है। ये देखिए ये भी ग्रामर है। कौन सी जिन्स है बताना है। ऑप्शन 1 है जिन्स हकीकी मरकज़। ऑप्शन 2 है जिन्स गैर हकीकी मुअन्नस। ऑप्शन 3 है जिन्स गैर हकीकी मुज़क्कर। ऑप्शन 4 है जिन्स हकीकी मुअन्नस। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। चिमटा क्या है? ऑप्शन 3 सही आंसर है जिन्स गैर हकीकी मरकज़ मुज़क्कर। जिनसे गैर हकीकी यानी इसमें जान नहीं है। चिमटा बेजान चीज़ है ना, बेजान अशिया है, इसीलिए जिनसे गैर हकीकी मुज़क्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी यादों के चनार के अनवान से अपनी सवाने उम्री लिखी है। ऑप्शन 1 है प्रेमचंद। ऑप्शन 2 है गोपीचंद नारंग। ऑप्शन 3 है कश्मीरी लाल ज़ाकिर। ऑप्शन 4 है कृष्ण चंद्र। ऑप्शन 4 सही आंसर है कृष्ण चंद्र। मेरे यादों के चनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। राशिद बेहतर तौर पर काम अंजाम देता है। ख़त कशीदा लफ्ज़ की जमा लिखिए। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ की जमा लिखना है। इससे पहले मुतरादिफ पूछा गया, उसके बाद में तेदाद यानी अदद
लफ्ज़ को जमा करके उसका आदत क्या है मालूम करना था। अब क्या यहाँ पे क्या पूछ रहा, जमा पूछ रहा। ऑप्शन 1 है तयूर, ऑप्शन 2 है तायर, ऑप्शन 3 है तायार, ऑप्शन 4 है अतवार। ऑप्शन 4 सही आंसर है अतवार। यहाँ पे क्या है, राशिद बेहतर तौर पर, तौर का अतवार जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ैफुल उमर मुल्के हयात बख्श बेगम को गोशा नशीनी छोड़कर हैदराबाद गोलकुंडा आना पड़ा। ख़त कशीदा लफ्ज़ हुर्फ के एतबार से कहलाता है। ये भी ग्रामर का एक हिस्सा है, ग्रामर से पूछा गया सवाल है। तो ये क्या है, ऑप्शन 1 है हुर्फ़े क़मरी, ऑप्शन 2 है हुर्फ़े शम्सी, ऑप्शन 3 है हुर्फ़े अत्फ़, ऑप्शन 4 है हुर्फ़े फ़िजाइया। ऑप्शन 1 सही आंसर है हुर्फ़े क़मरी। ज़ैफुल उमर, यहाँ पे अलिफ लाम पढ़ा जा रहा, इसलिए ये क्या है, क़मरी है। अगर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए, ऐसा अल्फाज जो उसमें अलिफ लाम लगाया जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए, वो क्या है, हुर्फ़े शम्सी है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे, इसीलिए ये क्या है, हुर्फ़े क़मरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका रहन सहन अच्छा है, वो चाल ढाल से भी अच्छे हैं, ख़त कशीदा अल्फाज कहलाते हैं। ये भी ग्रामर है। देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है अजदाद, ऑप्शन 2 है मुतरादिफ़ात, ऑप्शन 3 है क़रीबुल माने, ऑप्शन 4 है जमाउल जमा। ऑप्शन 3 सही आंसर है क़रीबुल माने। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे, रहन सहन, चाल ढाल, चाल ढाल भी रहन सहन भी, ये क्या है, करीब करीब है। क्या बदल गई, उसको चाल ढाल बोलते, उनका रहन सहन देखो बोलते, तो दोनों के माने क्या है, एक ही है, इसीलिए करीबुल माने सही आंसर है। नेक्स्ट, इस रुबाई को शायर को हुक्मुल शरा सोफ़ी सरमद भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सैयद अहमद हुसैन अमजदी, ऑप्शन 2 अमजद, ऑप्शन 2 है शिबली नुमानी, ऑप्शन 3 है मीर अनीस, ऑप्शन 4 है दाग दहलवी। ऑप्शन 1 सही आंसर है सैयद अहमद हुसैन अमजद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ख़त कशीदा लफ्ज़ गैर मुअय्यन फ़र्द या शय के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर की किस्म कहलाती है। ऑप्शन 1 है ज़मीर मौसिला, ऑप्शन 2 है ज़मीर तनकीर, ऑप्शन 3 है ज़मीर शख्सी, ऑप्शन 4 है ज़मीरुल इस्तिफ़ामिया। ऑप्शन 2 सही आंसर है ज़मीर तनकीर। ये भी ग्रामर का एक लिया गया सवाल है, ग्रामर से क़वायद का है ये। देखिए क़वायद अच्छा पढ़ना है, क़वायद से कितने क्वेश्चन पूछा अब तक, और कर रहे ना आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हकारी अल्फाज वाले हुर्फ की तादाद है। ऑप्शन 1 है 12, ऑप्शन 2 है 14, ऑप्शन 3 है 10, ऑप्शन 4 है 8, ऑप्शन 2 सही आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्जिद में अमीर और गरीब सब बराबर हैं, मस्जिद में कोई बढ़ के कोई कम नहीं, अरे इन्हों बहुत अमीर है बोल के ऊपर नहीं बिठाते, इन्हों गरीब है बोल के नीचे नहीं बिठाते, मस्जिद में क्या है, सब बराबर है। ऑप्शन 1 देखिए हुर्फ़े रत्ब, ऑप्शन 2 देखिए हुर्फ़े अत्फ़, ऑप्शन 3 देखिए हुर्फ़े फ़िजाइया, ऑप्शन 4 है हुर्फ़े तख़सीस। ऑप्शन 2 सही आंसर है हुर्फ़े अत्फ़। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इल्म दीन की ताज़ीम लाजमी है, ख़त कशीदा लफ्ज़ की ज़िद लिखिए। ख़त कशीदा लफ्ज़ की ज़िद है, यानी कि ताज़ीम की ज़िद क्या है देखना है। ऑप्शन देखिए 1 तकरीम, ऑप्शन 2 है इज़्ज़त, ऑप्शन 3 है तज़लील, ऑप्शन 4 है तौक़ीर। ऑप्शन ताज़ीम की ज़िद क्या है, तज़लील, यानी ताज़ीम यानी इज़्ज़त देना, तज़लील यानी
इज्जत निकालना, जलील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम काम की तकमील में बात बात पर दगदगा अच्छी बात नहीं। खत कशीदा लफ्ज़ के माने हैं। ऑप्शन 1 है शक, ऑप्शन 2 है हंसी मजाक, ऑप्शन 3 है लड़ाई झगड़ा, ऑप्शन 4 है खौफ व अंदेशा। ऑप्शन 4 सही आंसर है खौफ व अंदेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिम फर्जी खेलों के ज़रिए इसकी तरतीब दे सकता है। ऑप्शन 1 है गुफ्तगू, ऑप्शन 2 है पढ़ने, ऑप्शन 3 है लिखने, ऑप्शन 4 है सुनने। ऑप्शन 1 सही आंसर है गुफ्तगू। नेक्स्ट है, झेल में से एक का ताल्लुक़ उर्दू पढ़ाने के तहलीली तरीक़े से है। ऑप्शन 1 है अज्जाई तरीक़ा, ऑप्शन 2 है साजद मिर्ज़ा का तरीक़ा, ऑप्शन 3 है अबजेदी तरीक़ा, ऑप्शन 4 है सूती तरीक़ा। ऑप्शन 1 सही आंसर है अज्जाई तरीक़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तहरीरी तरसील इसके ज़रिए अंजाम पाती है। ऑप्शन 1 है इंटरव्यू, ऑप्शन 2 है अवामी खुतबात, ऑप्शन 3 है रवायदात, ऑप्शन 4 है मीटिंग। ऑप्शन 3 सही आंसर है रुदात। रवायदात, ऑप्शन 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीमी तफरी तदरीस मिशन और ड्रामे वगैरह कहलाते हैं। ऑप्शन 1 है तजलीली आलात, ऑप्शन 2 है मशागलाती इमदादें, ऑप्शन 3 है ग्राफिक इमदादें, ऑप्शन 4 है नुमाइश तख्ते। ऑप्शन 2 सही आंसर है मशागलाती इमदादें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीक़े का बुनियादी उसूल मिसाल से इस्तिलाह की तरफ है। फर्स्ट ऑप्शन है इख्तिराजी तरीक़ा, ऑप्शन 2 है लसानी तरीक़ा, ऑप्शन 3 है सवाल जवाब का तरीक़ा, ऑप्शन 4 है इस्तिक़राई तरीक़ा। ऑप्शन 4 सही आंसर है इस्तिक़राई तरीक़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रहा हमारा लास्ट सवाल जो उर्दू में पूछा गया। तुलबा की हमागीर शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का डाटा मुकम्मल तौर पर इस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन 1 है क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, ऑप्शन 2 है इंक्रीमेंटल रिकॉर्ड, ऑप्शन 3 है शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन 4 है तशख़ीसी रिकॉर्ड यानी डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड। ऑप्शन 1 सही आंसर है क्युमुलेटिव रिकॉर्ड। ये रहा हमारा उर्दू पेपर पूरा मुकम्मल 30 क्वेश्चन, उसके 30 आंसर्स मैं बता दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की मदद करूँगी। ये प्रीवियस पेपर है, इसी को आप लोग प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम हो जाए और एग्ज़ाम में जाने से डर और झिझक मिट जा सकता। इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ज़्यादा मालूमात हासिल होंगे और डर भी चले जाएगा। और एक फ़ायदा क्या है, ये पेपर हल करने से हमें क्या होता, थोड़ा बहुत इसमें से टच होते हैं। यानी प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर प्रैक्टिस करने से सवाल वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर में क्या है, प्रीवियस पेपर ही नीचे ऊपर करके या आगे पीछे करके यही क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है कि एग्ज़ाम कोई शेर नहीं है। एग्ज़ाम हम लोगों से कुछ बड़ा नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते, बहुत डरते। मेरी एक स्टूडेंट है, वो हमेशा बोलती मैडम मेरे को डर हो रहा है, एग्ज़ाम आ रहा मैडम। बोले तो डरने की क्या बात है,
हम लोग हर चीज़ का हल होता, इसीलिए हम लोग डरने के बजाय हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह प्रैक्टिस करने से हम लोगों को ज़्यादातर सवालात के जवाब मालूम हो जाते हैं और एक आइडिया भी रहता, और यही पेपर जो है सो एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है इंशाल्लाह। ज़रूर इसी में के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में जो भी बोल रही हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम बिना झिझक बेडर बेखौफ होके एग्ज़ाम लिखिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रीवियस पेपर के साथ फिर मिलूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।